गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हिली एकेडमी जेआरएफ में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पे नए आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साथ में बेल आइकन का बटन दिख रहा होगा, उसको भी दबा लो ताकि जैसे कोई मेरी वीडियो आएगी तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। इस चैनल पे आपको बहुत सारे पॉलिटिकल साइंस के यूजीसी नेट के लेक्चर्स मिलेंगे। तो लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ का लिंक भी मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आप वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। तो हमारे यहाँ पे आपको पूरे पॉलिटिकल साइंस के जितने भी यूजीसी नेट के नोट्स हैं वो आपको पीडीएफ शेप में मिल जाएंगे। प्लस जब से यूजीसी नेट स्टार्ट हुआ है, पर्टिकुलरली 2009 से 2020 तक हमारे पास पेपर पीडीएफ में अवेलेबल हैं। आप अगर पेपर चाहते हो या नोट्स अगर आपको डिस्क्रिप्शन में कहीं नहीं मिल रहे तो आप हमें मेल कर सकते हो। हमारी मेल आईडी है हिली एकेडमिया, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, हिली एकेडमिया JRF@gmail.com। जो भी आपको पीडीएफ चाहिए आप मेल कर सकते हो, हम मेल में रिप्लाई करके आपको पीडीएफ सेंड कर देंगे। हमारी कोई भी सर्विस है वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी, कोई भी आपसे जो है पैसे उसके नहीं लिए जाएंगे। तो अभी तो एट प्रेजेंट अभी हमारे इंडियन पॉलिटिकल थाट के लेक्चर्स चल रहे हैं। कुछ दिन में इंडियन पॉलिटिकल थाट जब कवर हो जाएगा तो उसके बाद हम वेस्टर्न थाट, पॉलिटिकल थ्योरी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशन के सारे जितने भी नोट्स अवेलेबल हैं सबकी वीडियो अपलोड कर देंगे। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इस चैनल पे जोड़िए ताकि किसी के पास जिसके पास पैसे नहीं हैं वो भी पढ़ सकें। आज के लेक्चर में हम लोग करेंगे स्वामी विवेकानंदा। स्वामी विवेकानंदा ही वॉज ए ग्रेट स्पिरिचुअलिस्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया। ये एक स्पिरिचुअल लीडर थे मॉडर्न इंडिया के। हु शोड द वे टू ह्यूमन इमांसिपेशन फॉर द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, जिन्होंने ये दुनिया को सिखाया कि हमने जो है फ्री कैसे होना है। दुनिया की जो चीज़ें हैं जिनके हम गुलाम हैं उन चीज़ों से हमने फ्री कैसे होना है। हिज रियल नेम वॉज नरेंद्र नाथ दत्ता। उनका जो रियल नेम था वो नरेंद्र नाथ दत्ता था। ही एज्यूम द नेम विवेकानंदा। विवेकानंदा का मतलब हो गया द वन इंस्पायर्ड बाई रीजन इन 1893 while proceeding to participate in the Chicago Parliament of Religion as a monk। पहले तो उनका नाम नरेंद्र नाथ दत्ता था, फिर जब वो शिकागो पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इन्होंने पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन शिकागो में अटेंड की थी। तो जब ये वहाँ जा रहे थे एज ए मॉन्क, एक साधु बन के वहाँ जा रहे थे, तो उन्होंने अपने नाम को जो है विवेकानंदा रखा था। ये 1893 की बात है। और विवेकानंदा का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा इंसान जो इंस्पायर्ड हो, रीज़न जो है रीज़न से बहुत इंस्पायर्ड हो। ही वॉज द मोस्ट illustrious discipline ऑफ रामाकृष्ण परमहंस। जो रामाकृष्ण परमहंस थे इनके गुरु थे, तो ये सबसे खास शिष्य थे अपने गुरु के, रामाकृष्ण परमहंस के। ही ऑल्सो अटेंडेड द कांग्रेस ऑफ रिलीजन एट पेरिस इन 1900। उन्होंने कांग्रेस ऑफ रिलीजन, एक तो हमने ऊपर पढ़ा कि शिकागो में अटेंड की थी, फिर 1900 में उन्होंने पेरिस में भी अटेंड की थी। He became most popular in the Western world after the Chicago Parliament of Religion। जब शिकागो पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन हुई तो वेस्टर्न वर्ल्ड में जो है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए। इन 1871, अब उनके हम थोड़ा सा एकेडमिक कैरियर की बात करेंगे। इन 1871 ही टुक एडमिशन इन ईश्वर चंद्र विद्यासागर स्कूल। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो है उनको हम जानते हैं, ये आर्य समाज से पहले भी लिंक्ड थे, ईश्वर चंद विद्यासागर। तो ये जो है ईश्वर चंद विद्यासागर जी के स्कूल में 1871 में अपनी एडमिशन लेते हैं। फिर उसके बाद आता है 1879 में ही क्लियर द प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता एंट्रेंस फॉर बीए। फिर जब वो उन्होंने बीए का एंट्रेंस क्वालिफाई किया, कौन से, प्रेसिडेंसी कॉलेज जो है कलकत्ता में, उसका। ही वॉज ए गुड रीडर, वो एक बहुत अच्छे रीडर थे। और उन्होंने जो है 11 वॉल्यूम ब्रिटानिका विकीपीडिया जो है उसके 11 वॉल्यूम जो है पढ़ लिए थे। और टोटल इसके 20 वॉल्यूम है, उसमें आउट ऑफ 20 उन्होंने 11 वॉल्यूम्स कंप्लीट कर लिए थे। ही रेड वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स, जैसे कि फ़िलासफ़ी, रिलीजन और हिस्ट्री। उन्होंने बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़े थे, जिसमें जैसे फ़िलासफ़ी आता है, रिलीजन आता है, हिस्ट्री आता है, ETC।
ही वॉज ऑल्सो इंटरेस्टेड इन वेदास, ये वेदास में बहुत इंटरेस्टेड थे, उपनिषाद्स में बहुत इंटरेस्टेड थे, रामायण एंड गीता में इंटरेस्टेड थे। ही स्टडीड द वर्क ऑफ, इन्होंने डेविड होम को भी आपने पढ़ा होगा, हमारे वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर में आता है। इमैनुअल कांत आते हैं, हीगल आते हैं, अगस्त कोमत आते हैं, जे.एस. मिल आते हैं, चार्ल्स डार्विन आते हैं। डार्विन ने जो है एक थ्योरी दी थी उसकी, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, कि जो प्रकृति जो है, नेचर जो है, उन्हीं चीज़ों को सर्वाइव करने की इजाज़त देता है जो फिटेस्ट होते हैं, जो फिट होते हैं फॉर सर्वाइवल। तो डेविड होम हो गए, कांत हो गए, तो इन सब की जो है इन्होंने स्टडी की थी। ही वॉज सो इम्प्रेस्ड विद एवोल्यूशनरी थ्योरी ऑफ हर्बर्ट स्पेंसर, तो इन्होंने हर्बर्ट स्पेंसर को भी पढ़ा था, और हर्बर्ट स्पेंसर की जो एवोल्यूशनरी थ्योरी है तो उससे ये इतना इन्फ्लुएंस्ड हुए थे, प्रभावित हुए थे कि उन्होंने उस वर्क को ट्रांसलेट कर दिया बंगाली में। और वर्क का नाम था इनका, हर्बर्ट स्पेंसर के वर्क का नाम था एजुकेशन, तो उसको इन्होंने बंगाली में ट्रांसलेट करके उसको नाम दे दिया शिक्षा। क्या नाम दिया? शिक्षा दिया। ही वॉज ऑल्सो नोन बाय द नेम ऑफ श्रुति धारा, इनको श्रुति धारा के नाम से भी जाना जाता था, जिसका मतलब होता है पर्सन विद एक्सीलेंट मेमोरी, जिसकी मेमोरी जो है बहुत अच्छी है, तो उसको कहते हैं श्रुति धारा। फिर उसके बाद 1880 में ही जॉइंड केशव चंद्र सेन नवा विधान, जो नवा विधान एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी केशव चंद्र सेन ने, तो ये उसको ज्वाइन कर देते हैं 1880 में। इन 1884 ही बिकम मेंबर ऑफ साधारण ब्रह्म समाज, तो ये ब्रह्म समाज के जो है मेंबर बन जाते हैं। ही वॉज केसी सेन, केशव चंद्र सेन, हु इंट्रोड्यूस्ड हिम टू रामा कृष्णा। इंस्पायर्ड फ्रॉम हिज टीचिंग ही एक्सेप्टेड हिम एज गुरु। केशव चंद्र सेन की ही वजह से वो इंट्रोड्यूस्ड हुए, किससे? रामाकृष्ण से। रामाकृष्ण जो है ये इनके गुरु हैं। तो केशव चंद्र सेन की ही वजह से जो है स्वामी विवेकानंद रामाकृष्ण से मिलते हैं, और रामाकृष्ण को की टीचिंग्स इनको इतनी अच्छी लगती है कि रामाकृष्ण को ये अपना गुरु मान लेते हैं। आफ्टर द डेथ ऑफ हिज गुरु इन 1886, जब 1886 में उनके गुरु की डेथ हो जाती है, ही एस्टेब्लिश्ड ए मठ इन बारानगर वेस्ट बंगाल। तो वो क्या करते हैं? एक मठ की स्थापना करते हैं बारानगर वेस्ट बंगाल में। मठ हो गया जहाँ पे साधु संत लोग बैठ के वो एक स्पिरिचुअलिटी को अटेंड करते हैं, एक साधना में बैठते हैं, तो पूजा करते हैं साधु संत लोग, तो उसको मठ कहते हैं। तो इन्होंने एक मठ जो है वो इस्टेब्लिश कर लिया। हियर ही डिसाइडेड टू लिव द लाइफ ऑफ मॉन्क, यहाँ पे इन्होंने डिसाइड किया कि वो एक साधु की जो है लाइफ जिएंगे। एंड टुक द नेम स्वामी विवेकानंदा, तो यहाँ पे जो है वो अपने नाम को स्वामी विवेकानंदा कर लेते हैं। इन 1888 फॉर नेक्स्ट 5 years ही ट्रेवल्ड वास्टली इन इंडिया। अगले 5 साल में वो पूरे इंडिया में घूमते, क्योंकि साधु लोग क्या है, भिक्षा मांग के खाते हैं और घूमना ही उनका काम होता है। तो इसमें ये भी क्या करते हैं, पूरे 5 साल इंडिया में घूमते हैं। ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस दौरान वो क्या करते हैं, ही ऑब्जर्व्ड डाइवर्स रिलीजन्स, उन्होंने बहुत सारे रिलीजन को ऑब्जर्व किया, ट्रेडिशन को ऑब्जर्व किया, सोशल पैटर्न को ऑब्जर्व किया। हियर ही डेवलप्ड सिंपैथी फॉर सफरिंग एंड पॉवर्टी ऑफ द पीपल, यहाँ इनको जो है एक दया आ जाती है पीपल्स के सफरिंग पे और उनकी गरीबी पे। ही रिजॉल्व टू अपलिफ्ट द नेशन, और उन्होंने ये डिसाइड किया कि मैं क्या करूँगा, नेशन को अपलिफ्ट करूँगा, हेल्प करूँगा। ही रिच शिकागो इन 1893, 1893 में वो शिकागो में जो पहुँच जाते हैं। वेयर इन पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन हैव गिवन हिज फेमस स्पीच, जहाँ पे उन्होंने पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में जो है अपनी फेमस स्पीच दी गई थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्पीच है इनकी। ही गेव हिज स्पीच विथ सिस्टर एंड ब्रदर ऑफ अमेरिका, जो उन्होंने ये शिकागो में जो स्पीच दी थी, तो अपनी स्पीच उन्होंने स्टार्ट की थी सिस्टर्स एंड ब्रदर ऑफ इंडिया से। तो उसकी वजह से क्या है, तो इनका एक बहुत अभिनंदन हुआ, वहाँ पे जो ऑडियंस बैठे थे तो उन्होंने इनका अच्छे से अभिनंदन किया। फिर आता है 1897 में वो इंडिया वापस आ जाते हैं। वेयर ही रिसीव्ड वार्म वेलकम, जहाँ पे वो उनका बहुत अच्छे से, जैसे हमारे प्लेयर जीत के आते हैं ना, वैसे ही इनका भी बहुत अच्छे से वेलकम होता है। इन 1897 में क्या होता है, कलकत्ता में
ही फाउंडेड द रामाकृष्ण मिशन फॉर सोशल सर्विसेज। अब जैसा कि मैंने अभी आपको कहा कि इन्होंने 5 साल पूरे इंडिया में घूमे, ये इन्होंने देखा, लोगों का दर्द देखा, हाँ सारे रिलीजन देखे, तो इन्होंने ये डिसाइड किया कि मैं क्या करूँगा, समाज की सेवा करूँगा। तो समाज की सेवा करने के लिए ये क्या करते हैं, रामाकृष्ण मिशन जो है उसको फाउंड करते हैं। बोथ रामाकृष्ण मठ एंड रामाकृष्ण मिशन हैव देयर हेडक्वार्टर, दोनों के हेडक्वार्टर कहाँ हैं, बेलूर मठ वेस्ट बंगाल में है। रामाकृष्ण मठ जो उन्होंने साधु के लिए एक आश्रम बनाया था, और रामाकृष्ण मिशन इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन थी, दोनों के हेडक्वार्टर वेस्ट बंगाल में है। फिर वो क्या करते हैं, उन्होंने 2 जर्नल स्टार्ट किए थे। एक था प्रबुद्ध भारत, ये इंग्लिश में था, दूसरा था अद्भुदान। अद्भुदान जो था ये बंगाली में था। तो इनके आपके तो नाम याद रखने पड़ेंगे, दूसरी इनकी लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज में ये पब्लिश हो रहे थे वो लैंग्वेज आपको याद रखनी पड़ेगी। फिर इनकी डेथ होती है 1902 मेडिटेशन करते करते। जैसे कि इंडियन फिलॉसफी में भी है कि BR अम्बेडकर की भी डेथ ऐसे ही हुई थी। तो बहुत सारे थिंकर्स जो हैं तो उनकी डेथ मेडिटेशन से ही हुई है। फिर आता है इनके वर्क्स जो हैं, राजा युगा है, ये 1896 में है। कर्म युगा है, ये भी 1896 में है। लेक्चर फ्रॉम कोलंबिया टू अल्मोड़ा, ये 1897 में है। फिर जनन योगा 1899 में है। माई मास्टर 1901 में है। फिर कुछ की यहाँ पे मैंने डेट मेंशन नहीं की हुई है, जैसे इंडिया एंड हर प्रॉब्लम, मॉडर्न इंडिया, हाउ ड्यूटीज टू द मासेस, द इविल ऑफ अधिकार, द साइकिल ऑफ कॉस्ट, ये सारी जो है इनकी ये वर्क हैं, आपको अच्छे से याद रखना पड़ेगा। फिर आती है कोटेशंस इनकी, जैसे मैन इज़ डिवाइन, कि मैन क्या है, भगवान ने बनाया है, डिवाइन है। मैन इज़ हाईएस्ट बीइंग इन क्रिएशन, जितनी भी हमारे पास क्रिएचर्स हैं पैदा की हुई हैं भगवान के द्वारा, तो आदमी मैन जो है उनमें से हाईएस्ट है। बिकॉज ही अटेंड्स टू फ्रीडम, क्योंकि उसको ये पता है कि आज़ादी क्या है और भगवान ने उसको बिल्कुल आज़ाद रखा है। मैन इज़ एट द अपेक्स ऑफ ओनली वर्ड वी कैन एवर नो, जिस भी दुनिया के बारे में हम जानते हैं तो इंसान जो है उसमें, वो इंसान का स्टेटस उसमें बिल्कुल हाई है, अपेक्स पे है। फिर आता है हमारे पास, मैन इज़ द एपिटोम ऑफ ऑल थिंग्स एंड ऑल नॉलेज इज़ इन हिम, कि इंसान जो है तो वो एक अपने आप में बहुत अच्छी चीज़ है, और जितनी भी चीज़ें हैं वो उसमें भगवान ने जो है उसके दिमाग में हर कोई नॉलेज दिया है। जैसे कहता है कि ऑल नॉलेज इज़ इन हिम, तो इनका मानना ये है कि जो इंसान है, इंसान हाईएस्ट है, एक सुप्रीम है, तो उसके उसमें जो है नॉलेज में हर चीज़ भगवान ने दे के रखी है, उसके दिमाग में जो है भगवान ने नॉलेज दिया हुआ है। मैन इज़ द बेस्ट मिरर एंड द प्योरर द मैन द मोर क्लियरली ही कैन रिफ्लेक्ट द गॉड। कहते हैं कि इंसान जो है एक शीशा है, तो जितना इंसान प्योर होगा तो उतना अच्छा उसमें मतलब भगवान दिखेगा। कि इंसान जितना प्योर होगा, इंसान क्या है, एक जैसे शीशा है, इंसान जितना प्योर होगा तो उतनी अच्छे से भगवान उसमें दिखेंगे। फिर इन्होंने वेदांता फिलॉसफी दी थी। वेदांता फिलॉसफी में क्या है, वेदांता फिलॉसफी बिलीव दैट गॉड अबव वाज रियल, कि भगवान क्या है, रियल है, सच्चाई क्या है, फाइनल ट्रुथ क्या है, भगवान है। एंड द विजिबल वर्ल्ड वाज अनरियल, जो हमें दिखता है ये मोह माया वाली दुनिया जो है ये क्या है, अनरियल है, ये रियल नहीं है। एब्जॉर्प्शन ऑफ इंडिविजुअल सोल इज द वन सुप्रीम सोल वाज द गोल ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग। तो इंसान का जो लक्ष्य क्या है जीने का, कि जो उनकी आत्मा है वो भगवान की आत्मा जो हमारे पास सुप्रीम सोल है उसमें समा जाए। तो ये हमारा जिंदगी का जो है एक लक्ष्य है, एक एम है। दिस इज कॉल्ड लिबरेशन, इसको लिबरेशन भी कहा जाता है, विच कुड बी अचीव्ड विद द हेल्प ऑफ ट्रू नॉलेज। तो लिबरेशन जो है, जो मोक्ष है, वो कैसे मिलेगा, जब हमारे पास ट्रू नॉलेज होगा, हमें फिर वैसे मिलेगा। देयर वर 3 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स ऑफ न्यू वेदांता फिलॉसफी ऑफ विवेकानंदा की। जो न्यू वेदांता फिलॉसफी है विवेकानंदा की, तो उसके 3 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं। वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट प्रिंसिपल आता है, वेदांता फिलॉसफी बिलीव्ड इन द वननेस बिटवीन गॉड एंड द मैन एंड द सॉलिडिटी ऑफ द यूनिवर्स। के जो
भगवान है, इंसान है और जो हमारा ये अखंड यूनिवर्स है, तो इसमें क्या है, एक वननेस है, ये एक ही चीज़ है। दूसरा कहता है इट डिड नॉट स्टैंड फॉर ए लाइफ ऑफ रिनंसिएशन बट स्टूड फॉर द सेल्फलेस एक्शन इन द सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी। कहता है कि जो वेदांता फिलॉसफी है उसका मतलब ये नहीं है कि आपने हर चीज़ का त्याग करना है, नहीं, बल्कि आपने क्या करना है, अपने एक्शंस जो हैं वो ह्यूमैनिटी की सर्विस में लगाने हैं, कि आपने ह्यूमैनिटी जो है उसकी सर्विस करनी है। हेंस सर्विस ऑफ मैन शुड बी ट्रीटेड एज सर्विस ऑफ गॉड। इसीलिए आप अगर किसी इंसान की सर्विस कर रहे हो, कुछ उसके बारे में कर रहे हो, कुछ वेलफेयर पॉलिसीज़ दे रहे हो या कुछ कर रहे हो, अच्छी चीज़ कर रहे हो, तो वो क्या है, वो आप ऐसा नहीं है कि आप इंसान के लिए कर रहे हो, वो जैसे भगवान के लिए ट्रीट होनी चाहिए। इट प्रोपोगेटेड द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल टॉलरेशन। वेदांता फिलॉसफी जो है वो प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल टॉलरेंस पे बिलीव करती है, एंड बिलीव दैट डिफरेंट रिलीजियस फेथ वर डिफरेंट पाथ टू रीच द गोल ऑफ लिबरेशन। इट प्रोपोगेटेड द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्स टॉलरेंस। तो ये जो वेदांता फिलॉसफी है ये विश्व सहनशीलता जो है उसको प्रमोट करती है, और ये कहती है एंड बिलीव दैट डिफरेंट रिलीजियस फेथ व डिफरेंट पाथ टू रीच द गोल ऑफ लिबरेशन, कि जितने भी हमारे धर्म हैं वो एक डिफरेंट रास्ते हैं और उन सब का काम क्या है, एक ही है कि इंसान को जो है मोक्ष देना है, फाइनल लिबरेशन देना है फ्रॉम लाइफ एंड डेथ से। He strongly believed that the India should be proud of her history, culture and religion. ये बिलीव करते थे, स्वामी विवेकानंद का ये मानना था कि जो इंडिया है, इंडिया को अपनी हिस्ट्री, अपने कल्चर, अपने रिलीजन पे गर्व होना चाहिए। ही बिलीव दैट रिलीजन इज़ द डोमिनेंट फोर्स ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, कि जो हमारा नेशनलिज्म का फंडा है, नेशनलिज्म का जो यूनिटी का ऑप्शन है, तो उसमें रिलीजन की जो है एक बहुत बड़ी भूमिका है, बहुत बड़ी फोर्स है रिलीजन लोगों को नेशनलिज्म के नाम पे इकट्ठा करने के लिए। सोशल रिफॉर्म्स आर सेकेंडरी एंड रिलीजन इज़ द मेन थीम ऑफ इंडिया, कि जो सोशल रिफॉर्म्स हैं वो क्या है, वो एक सेकेंडरी थिंग है इंडिया के लिए, बल्कि जो रिलीजन है वो क्या है, प्राइमरी, कि अगर हम रिलीजन पे ध्यान देंगे तो ही हमारा सोशल रिफॉर्म भी हो सकता है। ही वर्कड टू बिल्ड द फाउंडेशन ऑफ ए रिलीजियस थ्योरी ऑफ नेशनलिज्म। उन्होंने काम किया किस पे, एक ऐसी थ्योरी देने की जो किस पे बेस्ड है, एक ऐसी थ्योरी ऑफ नेशनलिज्म है जो रिलीजन पे बेस्ड है, विच वॉज लेटर एडवोकेटेड बाई, जो बाद में बिपिन चंद्र पाल और अरबिंदो घोष ने भी एडवोकेट की थी। तो उन्होंने एक ऐसी थ्योरी ऑफ नेशनलिज्म दी है जो किस पे बेस्ड है, रिलीजन पे बेस्ड है, और बाद में इसको किस किस ने एडवोकेट किया था, बिपिन चंद्र पाल और अरबिंदो घोष ने। He was highly critical of British rule in India because he held that due to their rule, Indians lost confidence, famine engulfed the land, farmers and artisans were reduced to poverty and deprived. जो स्वामी विवेकानंद थे वो इंडिया में जो ब्रिटिश रूल था उसको क्रिटिसाइज़ करते थे, इसलिए क्रिटिसाइज़ करते थे क्योंकि उनका मानना था कि इसकी वजह से इंडिया ने कॉन्फिडेंस लूज़ कर दिया है, जो हमारे इंडियंस हैं उन्होंने अपना जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो लूज़ कर दिया है, और जो लैंड है वो उन्होंने अपने कवर में ले ली है, उससे फेमाइन हो रहा है, लोगों को खुद खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है, और जो फार्मर्स और आर्टिशियंस हैं वो उन जो है वो उस पूरी गरीबी की चपेट में आ गए हैं, और उनके जो हक हैं उनसे डिप्राइव कर दिया है, उनका जो हक है, जो उनकी लैंड है, जो आर्टिशियन हैं जो खुद कुछ बनाते हैं तो उनका जो हक है तो उससे उनको डिप्राइव कर दिया है बिल्कुल। थैंक्स फॉर वॉचिंग पीपीटी। तो इस लेक्चर को अच्छे से देखना, अगर किसी भी पॉइंट में आपको डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, और आपको पीडीएफ भी इसकी मिल जाएगी। अगर आपको पीडीएफ नहीं मिल रही है किसी कारण, अगर आप डाउनलोड नहीं कर पा रहे हो तो आप हमें मेल भी कर सकते हो। हमारा मेल एड्रेस है hillyacademygrf@gmail.com। तो आप हमें मेल कर सकते हो, हम आपको पीडीएफ मेल में सेंड कर देंगे। हमारी कोई भी सर्विस है वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। आप अच्छे से पढ़िए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर जीआरएफ जर्नी। थैंक यू।